हेलो, स्वागत एक बार फिर से आपका द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं। जैसे देखिए √2, √3, √5, √6, √7 और भी बहुत सारे अपरिमेय संख्या हैं। तो संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, इस पर कैसे √2 इस पे कहाँ होगा, मतलब जैसे यहाँ देखिए ये पॉइंट 0 का है, ठीक है। संख्या रेखा हम लोग बनाते कैसे हैं, इस पे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। अभी एक बार देखिए, मान लीजिए एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक रेखा बनाते हैं। उस पे करते क्या है, बीच में 0 प्लॉट करते हैं, 0 यहाँ दर्शा दिए, ठीक है। अब बराबर दूरी लेते जाइए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 1 लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर नाप लिए और 1 लिए। फिर अगला 1 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पे 2, फिर अगला 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3, और आगे इस तरह से हम लोग लेते रहेंगे। और पीछे तरफ 0 से पहले 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे, -1, फिर इधर 1 सेंटीमीटर नापेंगे, -2, फिर इधर 1 सेंटीमीटर नापेंगे, -3। मतलब 1 सेंटीमीटर अभी हम बोले, आप कोई भी बराबर यूनिट लीजिए, 1 मीटर पर ही बनाइए, 1 mm पर ही बनाइए, कोई भी बराबर यूनिट पे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है वही दूरी होना चाहिए इसके बीच की, वही दूरी इसके बीच की, वही दूरी आगे भी। तो मतलब समान दूरी पे हम लोग पॉइंट लेते जाते हैं और संख्या रेखा इस तरह से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक संख्या रेखा है, यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, और इधर अब जगह नहीं है इसलिए 0, 1, 2, इधर 0, -1, -2। अब 0 को तो दर्शा दिए बड़ी आसानी से, 1 भी, 2 भी, -1, -2, इस तरह से हम लोग जो भी संख्याएं हैं जो इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल है, परिमेय है, उसको तो हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे ये देखिए 0 जो है ये परिमेय संख्या है, तो 0 को दर्शा दिए। 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, -1 भी परिमेय है, -2 भी परिमेय है, तो मतलब रैशनल है, तो उसको हम लोग संख्या रेखा पर बड़ी आसानी से प्लॉट कर देते हैं। अब जो इरेशनल नंबर है, जो अपरिमेय संख्या, उसको किस विधि से किया जाए। √2 की स्थिति इस संख्या रेखा पर कहाँ है, मतलब इस संख्या रेखा पर 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो √2 कहाँ पे होगा, √3 कहाँ पे होगा, √5 कहाँ पे होगा, और भी जो इरेशनल नंबर है वो कहाँ पर होंगे। और मान लीजिए बोला जाए कि क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि संख्या रेखा पर √2 की स्थिति दर्शाएं या संख्या रेखा पर √2 को प्लॉट करें, तो वो आप किस तरह से करोगे। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और चलिए देखिए, पाइथागोरस बस आपको 2 मिनट समझना पड़ेगा, अगर आपको पहले से भी आता है तो देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में काम आता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी के 2 कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। मतलब बाकी के ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होंगे और ये अकेले एक कोण 90 डिग्री होगा, वो समकोण त्रिभुज है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका ये कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री का कोण ये है, इसके सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, और H से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया बेस, बेस मतलब आधार, जिसकी सहायता से ये खड़ा है, तो आधार हो गया, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। देखते जाइए, समझते जाइए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ये जो है ये है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और पी से इसको डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस में देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ चुके हैं। अब पाइथागोरस क्या होता है वो चीज देखिए। पाइथागोरस को अभी आप ये समझिए कि एक फॉर्मूला है। पाइथागोरस के बारे में आप अभी ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास देखिए P है, B है, H है, मतलब बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, मतलब लंब है, आधार है और कर्ण है। 3 चीजें हमारे पास। इस तीनों चीज में से, इस तीनों का एक संबंध, जो रिलेशन है इस तीनों में, वही एक फॉर्मूला है। मतलब इस तीनों में से 2 अगर आपके पास है तो तीसरा आप पता कर सकते हो, बस एक फॉर्मूला है। वो क्या है देखिए, H = √P² + B², ये फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला आपको अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर याद है तो ठीक है, भूल गए तो देख लीजिए। कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा अभी के लिए। कर्ण, अगर मान लीजिए ये कर्ण है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप नोट करते हैं कॉपी में तो कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसको यहां से हटाते हैं, देखिए फोटो रहने देते हैं, इस चीज को यहां से हटा देते हैं।
अब एक चीज समझिए, मान लीजिए ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो अगर इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर, हमको पता करना है कर्ण, ये क्या है, कर्ण, ठीक है, h। तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √1 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर है यहाँ पे, तो लंब कितना अपना 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि h इज इक्वल टू √2। तो ये पता था, हम लोगों ने ये पता कर लिया। जब आधार और लंब की लंबाई पता है तो हम लोग कर्ण की लंबाई पता कर सकते हैं। ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, √2 हो गया। बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, ठीक है, बस इतना ही। इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है संख्या रेखा पर इरेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए। अब देखिए, इस चीज पाइथागोरस के बारे में बस इतना ही जानना था अभी के लिए। अब देखिए, एक संख्या रेखा बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ध्यान से समझिएगा अभी इस चीज को। और कॉपी पर जो आप बनाते हैं, मान लीजिए ये देखिए एक लाइन बनाए हम, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए। इसके पीछे -1 और आगे जो भी होगा वो। अब देखिए ये संख्या रेखा है, अभी हम इसको नाप करके तो नहीं बनाए हैं कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा, अनुमान के तौर पे बनाए हैं कि यहाँ जितना है उतना यहाँ भी, नाप के तो नहीं बनाए। तो अभी बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉपी पर बनाओगे, जहाँ या एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में बॉक्स बनाया रहता है, तो समान दूरी पे आप लोग प्लॉट कर लोगे, ठीक है। तो अभी ऐसे ही कॉपी पर आप लोग भी अनुमान से बनाइए। देखिए ये नंबर लाइन बन गया हमारा। √2 को जैसे हमें प्लॉट करना है, √2 को क्या करना है, इस पे दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे इस चीज को देखिए, यही आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब √2 को हम अगर 1 को कैसे प्लॉट किए वो चीज याद करिए। अभी तो हम लोग ऐसे ही दे दिए, लेकिन कैसे देंगे, अगर आपको कॉपी पर बनाना है और एक्यूरेट बनाना है, पूरा सही बनाना है, तो आप लोग कैसे बनाओगे, एक स्केल लेना है, स्केल से यहाँ नाप लेंगे, 1 सेंटीमीटर होगा वहाँ 1 देंगे, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पे 2 देंगे, मतलब बराबर दूरी नापते जाएंगे और प्लॉट करते जाएंगे। अगर बोलेगा 6 प्लॉट करिए संख्या रेखा पर, तो 6 बार ऐसे ही नापते जाएंगे और प्लॉट कर देंगे बड़ी आसानी से। √2 को अगर प्लॉट करना है तो ऐसा कोई स्केल है ही नहीं जिससे हम लोग नाप सके, क्योंकि अपरिमेय संख्या वाला लंबाई का कोई स्केल तो नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए एक स्केल हमारे पास आ जाए, ये स्केल है और इसकी जो लंबाई है वो √2 है। एक स्केल है हमारे पास और उसकी जो लंबाई है वो क्या है, √2 है। तो मान लीजिए इतना बड़ा √2। अब वो स्केल लेंगे यहाँ से और ऐसे नाप लेंगे। मान लीजिए ये जो स्केल है, ये स्केल है मान लीजिए, और इसकी जो लंबाई है वो √2 है। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक √2। तो अब √2 लंबाई की है हमारे पास, तो 0 से यहाँ से नापेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ आया तो ये क्या हो गया, √2। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक स्केल आ जाए तब √2 को आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंची लेंगे, स्केल लेंगे और ऐसे नाप लेंगे। √3 लंबाई का भी एक स्केल होना चाहिए, उससे हम नाप लेंगे और √3 को रिप्रेजेंट कर देंगे संख्या रेखा पर। लेकिन ऐसा कोई स्केल तो नहीं आता है, तो कैसे करेंगे वो चीज देखिए। स्केल आता नहीं है, हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम लोग एक ऐसा स्केल बनाएंगे। अब देखिए हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए नहीं, ये है ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री है। अब देखिए ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि √2। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, √2 हो गया। तो अब देखिए 0 से यहाँ से नापिए और यहाँ से यहाँ, इसका नाम रख दीजिए O, ठीक है। और ये जो पॉइंट है अपना, इसका नाम रख दीजिए A, ठीक है। जहां 1 है उसका नाम हो गया A। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, 1,
यूनिट, यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर लिए हैं या 1 mm लिए हैं या 1 मीटर लिए हैं, जो भी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक परपेंडिकुलर पूरा 90 डिग्री पर 1 यूनिट लीजिए, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 यूनिट का जितना इसका लेंथ है उतना ही ये भी लेंगे। देखिए यहां से लेके यहां तक जितना है यहां पर भी वही लंबाई लेंगे। ठीक है, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां भी 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहां पर आया पॉइंट, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, अब ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और इसको मिलाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसका कोण ये जो है वो 90 डिग्री है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अब इसकी लंबाई हम लोग पता कर सकते हैं किस चीज की मदद से, पाइथागोरस की सहायता से। ये 1 है, ये 1 है, देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाता है, कर्ण कितना हो जाता है, ये आधार हो गया 1, ये लंब हो गया 1, तो कर्ण कितना होगा, √2। अब हमारे पास √2 लंबाई का एक स्केल है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितना है, √2। यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये जो कर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, √2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे, वो वृत्त का चाप बनाएंगे। देखिए प्रकाल बॉक्स में जो होता है ऐसे एक तरफ पेंसिल लगाएंगे, मान लीजिए यही है हमारा पेंसिल। अब देखिए एक वृत्त चाप एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस ये होगा, देख लीजिए ऐसे सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस जो है, अभी बढ़िया से तो नहीं बना, मान लीजिए यही सर्कल बनेगा, मान लीजिए कि ये रेडियस है अपना, ये रेडियस है, ये रेडियस है। एक वृत्त बनाते हैं, सुंदर वृत्त बनाते हैं ऐसे, ये वृत्त बना लिए, ये रेडियस है, रेडियस की लंबाई कितना है, √2, इसकी लंबाई कितना है, √2, तो यहां पर भी कितना लंबाई होगा, √2। रेडियस की लंबाई सब जगह बराबर। अब यहां से यहां अगर नापेंगे वो कितना होगा, √2, यहां से यहां नापेंगे वो कितना होगा, √2। रेडियस है और ये अपना सेंटर हो गया, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हर जगह समान होगी। ठीक है, ये अपना सेंटर है और ये जो है सरकमफेरेंस है, तो सेंटर से यहां तक की दूरी, रेडियस तो सब जगह बराबर ही होगा, यहां से यहां जितना लेंगे। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए, रेडियस जो है अब यहां से नापिए यहां तक, तो ये भी तो एक रेडियस है और इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, √2। तो यहां पर आया √2, यहां पर जो कट किया है ना ये आया है √2, ये जो है ये, तो यहां पर प्लॉट कर देंगे √2। ठीक है, आपको समझ में आया कि √2 हमने कैसे प्लॉट किया। एक बार और देखते हैं, एक बार इसको फ्रेश करके और देखते हैं, समझने की कोशिश करिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक शानदार तरीका देखिए कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है, √2, √3, √5, √7, √6, √11, √13 जो भी बनाना है उसको आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से। सबसे पहले अभी जो इससे पहले जो कुछ भी मैंने समझाया, अगर आपकी समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया ध्यान से देखिए बनाना कैसे। √2 बोले, √3 बोले, √5 बोले, या जो भी अपरिमेय संख्या, जो भी इरेशनल नंबर हो बोले, नंबर लाइन पे कैसे दर्शाना है, मेरी बात सुनिए। जैसे देखिए √n, मान लीजिए ये इसको प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसको संख्या रेखा पर प्लॉट करना है, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए √2 को करना है, तो इसके लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल पहले हम लोग माइंड में ही कर लेंगे। कैसे करेंगे वो चीज देखिए। जैसे √2 है तो हम लोग जान जाते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर √3 होगा तब क्या करेंगे, देखिए यहां पे 3 है, √3 है, तो 3 से 1 कम, तो 2, √2 लेंगे। देखिए पहले भी एक रूट है, उसके बाद देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 हमको हमेशा लेना है, ये 1 जो है हमेशा लेना है, ये परपेंडिकुलर जो है 1 ही लेंगे, बाकी इसको एडजस्ट करते रहेंगे। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो गया √3। इसी तरह से अगर √5 का लेना हो, √5 का लेना हो तो 5 से 1 कम कितना हो जाता है, 4, तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल टू रूट 5। अगर रूट 6 का लेना है हमें तो 6 से एक कम कितना 5, तो रूट 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये चीज आपको पहले ही सेट कर लेना होगा अपने माइंड में, ठीक है। जो भी बोले, जैसे 6 बोला तो रूट 5 का लिए, 5 बोला तो रूट 4 का लिए, 3 बोला तो रूट 2 का लिए, 2 बोला तो 1 का स्क्वायर। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए एक रूट तो यहाँ पे, यहाँ पर भी रूट अंदर में भी लेते हैं, यहाँ भी अंदर में, यहाँ भी, यहाँ लेने से कोई फायदा नहीं है। 1 का रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, या यहाँ पे आप लोग दे भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1 ऐसे कर भी दे तो उसका 1 ही होगा। तो देखिए इस तरह से आप लोग को अपने माइंड में एडजस्ट करना होगा कि कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस पे इसको फिट बैठाइए। जैसे रूट 5 है तो एक जगह 1 तो हमेशा ले रहे हैं हम लोग। ये जो नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं 0 1 2, तो यहाँ जो हाइट लेते हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर हम लोग हमेशा लेंगे, या 1 यूनिट हम लोग हमेशा लेंगे। इसको एडजस्ट करते रहेंगे कि कितना लेना है, ठीक है, इसको एडजस्ट करते रहेंगे कि कितना लेना है। तो कहीं पर रूट 5 लेना है, कहीं पे रूट 4, कहीं पे रूट 2, कहीं पर 1। और यहाँ पर देखिए रूट 4 का स्क्वायर है तो 4 आया, यहाँ पे सीधे सीधा हम लोग 2 का स्क्वायर भी कर देते, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 5 हो जाता है। वैसे हम समझाने के लिए यहाँ पे रूट 4, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि यहाँ पर जितना रहेगा उससे एक कम, 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 ठीक है। ये चीज एडजस्ट हो गया। अब चलिए फिर से प्लॉट करते हैं रूट 2 को, फिर रूट 3 करेंगे, फिर रूट 5 करेंगे। अब देखिए रूट 2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन बना दिए यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। इससे ज्यादा का काम भी नहीं है। अब देखिए 0 1 2 बराबर दूरी पे नाप करके ले लिए। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, नाप के नहीं बनाए हैं, कॉपी पर आप लोग अभी बनाओगे तो उतना नाप जोक के नहीं बनाना है, बस अप्रोक्सीमेटली रहने दीजिए इसको। अब देखिए रूट 2 को प्लॉट करना है, तो रूट 2 हम लोग कैसे करते हैं, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये चीज पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 0 से यहाँ से एक यूनिट ये ले लिए, इसका नाम O है, इसका नाम A रख दिए, ठीक है। अब हाइट भी 1 लेंगे, यहाँ 1 यूनिट का हाइट हम लोग h जो है ये 1 यूनिट ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना हो गया, रूट 2 हो गया। चाप लेंगे और यहां से ऐसे 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 यहां मिला देंगे, तो ये जो लंबाई है ये रूट 2 हो गया हमारे पास। क्योंकि देखिए ये रेडियस हो गया और इस रेडियस, इस यहां से यहां तक की लंबाई रूट 2 है, और इस रेडियस पे जो इसको ऐसे इस तरह से कंपास घुमाएंगे तो जहां जहां जाएगा, मान लीजिए इधर जहां जहां जाएगा सब जगह यहाँ से रूट 2 लंबाई होगा, यहाँ भी रूट 2 लंबाई होगा। तो हम लोग को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से यहाँ जब यहाँ बस कट जहां किया ये रूट 2 हो गया, ठीक है। रूट 2 रिप्रेजेंट कर दिए। अब रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। देखिए रूट 3 है, तो रूट 3 के लिए क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये पहले दिमाग में सेट हो गया। अब रूट 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक यूनिट ऊपर यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाइए, 90 डिग्री यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए यहाँ पर, और ये जो है एक यूनिट, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 यूनिट लेंथ का हाइट करिए। अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इस तरह से बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई रूट 2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1, तो ये जो कर्ण है ये O है, ये मान लीजिए B है, तो OB की लंबाई कितना हो गया, OB की लंबाई रूट 3। तो यहां से जो हम लोग वृत्त चाप बनाएंगे यहाँ, तो ये कौन सा जगह हो जाएगा, रूट 3 का। कौन चीज का, रूट 3 का। तो रूट 2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 3 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो रूट 2 भी रिप्रेजेंट हो गया, रूट 3 भी रिप्रेजेंट हो गया। अब रूट 5 को आप लोग रिप्रेजेंट करिए। रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, देखिए सिंपल है, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, या रूट 5 बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो कैसे हो जाएगा ये, 4
प्लस 1 5 हो जाता है। तो रूट फोर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। तो मान लीजिए आप लोग, होमवर्क है आप लोगों के लिए, मैं हिंट्स दे देता हूँ। HW रूट 5 रिप्रेजेंट करना है 1 2, ठीक है। अब देखिए रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 हमेशा रखेंगे, ये 1 हमेशा रखेंगे, ये 2 का स्क्वायर है। तो पहले यहाँ 2 लीजिए, ये 2 लेंथ, ये O हो गया, ये अपना A हो गया। यहाँ पे 1 हाइट का 1 यूनिट का यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाते हुए परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये जो बन गया, यहाँ से वृत्तचाप यानी कंपास की मदद से यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पर जो आएगा ये रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से रूट 5 को हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब होमवर्क हुआ आपका कि रूट 2 को भी, रूट 3, रूट 5 को भी, रूट 7 भी, जितना आप कर सकते हो उसको रिप्रेजेंट करके देखिए नंबर लाइन पे हो पाता है या नहीं। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम फिर से इसी चीज पर वीडियो बना देंगे बढ़िया से, अगर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।